एएसआई हूँ सिविल लाइन थाना में, अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अच्छा असिस्टेंट हो तुसी? वो प्रोफाइल विच लिखिया था ना पंजाब पुलिस सर्विस, इसलिए पूछा। भाई साहब कुछ नहीं बोल रहे, किस चीज का बिजनेस हुआ जी था? ओ छड्डो जी, मुद्दे की बात करो। आप लोगों ने सोचा है कुछ कि डोली कहाँ से उठेगी? जी आप जहाँ से बोलेंगे वहाँ से उठा देंगे, है ना? देखो जी साफ सी गल है, एक कोई पुत्र हमारा, हमने वेबसाइट की प्रोफाइल में भी लिखा था कि वैसे दहेज वहेज तो हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन शादी हम पूरे धूमधाम से करेंगे, हैं जी? जी जी शादी तो धूमधाम से ही होती है ना? है ना, धूमधाम से ही होती है। तो जी गजेला बैंकेट हॉल कैसा रहेगा? एकदम बढ़िया। तुझी वहाँ का ना हम दिल दे चुके सनम झूमर तुझी वर्ल्ड फेमस एक नंबर जी, एक नंबर। तुझे बहन जी सोनी ब्रास का बैंड बुक कर लेंगे जी। औजो दी फोटो तो सुना 6 फीट ऊंची होती है जी। मेरा मनोज को बहुत ही सोना लगेगा। और जी हमारी तरफ से 200 बराती होंगे, चावला की केटरिंग करा लेंगे। वहाँ की रबड़ी बड़ी कमाल की है जी, आपने ट्राई की है कभी भाई साहब? जी 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 बिल्कुल जी, रबड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है जी। एक मिनट, और मेरे भाई का ना इंसुलिन लेने का टाइम हो गया। वीरे रुको, शुगर बढ़ जाएगी। चल सुनिए डैडी जी इंसुलिन पे। कहा था ना चुप रहने के लिए, बड़े हाथ पैर मचल तेरे केकड़े की तरह। मुझे तेरी जबान पर बिल्कुल भरोसा नहीं वीरे, कब फिसल जाए। वो कुड़ी है मेरी, बाप हूँ मैं उसका। तो बुआ हूं मैं उसकी, बुरा सोचोगी क्या? वीरे बड़ी मुश्किल से रिश्ता है, इस मोहल्ले में एक ही जस्सी काफी है और नहीं चाहिए दी। 30 साल तक उसके माँ बाप ने उसे घर में बिठा कर रखा, जब उम्र ढलने लगी तो किसी के साथ भी शादी करती। क्या हुआ, पति छोड़कर चला गया और वो पागलों की तरह मोहल्ले में घूमती है। बस वीरे ये कहानी इस घर में नहीं दोहराएगी। तेरी शर्त की वजह से 5 रिश्ते टूट चुके हैं, याद है ना? हाथ जोड़ लो तेरे, इस बार तेरी शर्त की वजह से अगर कुछ भी हुआ ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ मैं। चुप करके बैठ गई। आपको पता है घर की फेवरेट जगह है मेरी। जब भी मैं उदास होती हूँ ना तो यहाँ आ जाती हूँ, और जब खुश होती हूँ तब भी यहाँ आ जाती हूँ। बड़ा सुकून मिलता है यहाँ आकर। आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी। अगर आपको मैं पसंद आ गया और आपकी हाँ हो गई तो फिर तो आपकी ये फेवरेट जगह आपसे छूट जाएगी। अमीन अगर आपकी शादी अमृतसर में हुई होती तो जब चाहे आप अपनी मम्मी पापा से मिलने आ सकती थी। अगर शादी मुझसे होती है तो आपको जॉर्जिया जाना पड़ेगा, कभी आपकी दिवाली मिस होगी, कभी गुरुपुरब। तो इस चीज को आप कैसे हैंडल करेंगी? जी हम लड़कियों को ना बचपन से इस चेंज के लिए तैयार किया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि शादी के बाद ना हमारा सरनेम, हमारी पहचान, हमारा घर सब कुछ बदल जाना है। लेकिन हम लड़कियां ना इस चेंज को बड़े अच्छे से अपना लेती हैं, उस दुनिया में ढल जाती हैं। मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना था। जी बिल्कुल पूछिए ना। जॉर्जिया में फोन का बिल बहुत ज्यादा आता है क्या? नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर रोज एक बार वीडियो कॉल अगर मम्मी और पापा जी वो कर पाऊँ तो कर सकती हूँ? अरे बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं। जॉर्जिया में हर जगह वाईफाई है, आप जितनी बार चाहें अपने मम्मी पापा को कॉल कर सकती हैं।
Congratulations. पापा जी कहाँ हैं? डैडी जी इंसुलिन लेने लगे, बस वही लेने गए। इंसुलिन? जाओ। मेघा, मेघा सुन बेटा, तू बाहर चलिए पापा जी। पुत्र, तो ये लड़का पसंद है? रिश्ता पक्का हो गया? पापा जी मेरा आपके बिना कुछ नहीं होना। मेरी पूरी लाइफ आपके भरोसे है। जो मेरे पापा जी मेरे साथ नहीं होंगे ना, तो किसी गली नहीं जाना मैंने। लेकिन पुत्र। बस अब आप चलो मेरे साथ। अरे मेघा, ओ जी भाई साहब भी आगे देखो। सुरेंद्र, कहाँ रह गया था तू? रिश्ता पक्का हो गया, अब तो तू 2-2 रसमलाई खा सकता है। मुझे भाई साहब ने अभी तो इंसुलिन ली है, मिठाई कैसे खाएंगे? सही कहा आपने आंटी जी, इंसुलिन के बाद मीठा नहीं खाते, लेकिन मेरे पापा जी खुल के मीठा खा सकते हैं, क्योंकि इन्हें इंसुलिन की जरूरत नहीं है। ओ पुत्र, तो कहना क्या चाहती है? अंकल जी मैं नहीं, मेरे पापा जी आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। और कुछ नहीं पुत्र। प्लीज। जी भाई साहब, जिस दिन मेघा पैदा हुई थी उसी दिन पैदा हुआ इसके नाम से बैंक में खाता, जो मेरी माता जी ने खुलवाया था। हर महीने 1000-2000 जो भी बचते हम उस खाते में डाल देते थे, और आज उस खाते में ज्यादा नहीं 25 लाख रुपए हैं। हाँ तो भाई साहब क्या हो गया? बैंक लुट गए? नहीं भाई साहब, मैं ये 25 लाख रुपए मेघा की शादी पर नहीं खर्चना चाहता। शर्त नहीं, दरख्वास्त है। मैं मेघा की शादी पर सिर्फ 1 लाख रुपए का खर्चा करूंगा, और शादी गुरुद्वारे में होगी। भाई साहब मुझे कुछ समझ नहीं आया, गुरुद्वारे में शादी तो ओके है, लेकिन बाराती खाना कहाँ खाएंगे? बहन जी, मेरी मेघा की शादी में बाराती खाना नहीं खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, लंगर का। भाई साहब थोड़ा प्रकाश और डालेंगे अपनी इस महान सोच के पीछे, है जी? माफ कीजिए, पर मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा है शादी में लोग ना सिर्फ खाना खाने आते और कभी खुश नहीं लौटते। पीठ पीछे सबने बुराई करनी होती है, चुगलीबाजी। आदमी के मरने के बाद 4 लोगों से ज्यादा की जरूरत तो पड़ती नहीं, तो फिर मैं इन मुफ्तखोरों को क्यों दावत दूं अपनी बेटी की शादी के लिए? मैं ये पैसे अपनी बेटी को देना चाहता हूँ, FD करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसके नाम पर, ताकि जिंदगी में आगे चलकर अगर मेरी मेघा के सर पर मुसीबत के बादल आए तो ये 25 लाख रुपए उसकी ताकत बन सके। मुझे बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन हमारा भी ना एक ही मुंडा है। मुझे आज तक ना किसी की भी शादी में 1001 से कम सगन नहीं डाला है हमने जी। मुझे बकायदा डायरियां मेंटेन कर रखी हैं जी हमने। जी क्या करें उन डायरियों का? जला दे कि रद्दी में फेंक दे?
ठीक है जी, ठीक है, मान लिया आपकी बात। कर दीजिए अपनी बेटी के नाम पे 25 लाख रुपए। वो तो आपका कंट्रीब्यूशन है ना, परजाई भी तो पुलिस में नौकरी करती है, इन्होंने भी तो कुछ कमाया होगा ऊपर का, है जी, खर्चा ये कर देंगी। सॉरी अंकल जी, हमारे घर आज तक मेहनत की रोटी हमेशा ईमानदारी के तवे पर ही सिकी है। हमारे पास कुछ ऊपर का नहीं है। देखो भाई साहब, साफ सी गल है, एक कोई मुंडा हमारा और समाज के कुछ उसूल होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। शादी ब्याह में दिखावा, लेन देन, ये सब करना पड़ता है, तो हमें भी करना ही है। जी 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 जी, आप सही कह रहे हैं, हम बैठ के बात करते हैं ना। बस बहन जी, बात करने के लिए ना अब कुछ रह नहीं गया है। देखो भाई साहब, हम ना बहुत ही सिंपल लोग हैं और आप तो हमें बहुत ही महान लग रहे हो। आप तो अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाओ जी। आप अपनी महानता से अपनी कुड़ी अपने पास ही रखो। बहन जी मेरी बात तो सुनिए। ओ जी छड्डो। बहन जी, और वैसे भी आपकी कुड़ी कौन सी डॉक्टर या इंजीनियर है जो फ्री में इसे कोई ले जाएगा, है? क्या कहा था आपने? चोरियोग्राफर। चोरियोग्राफर, वो कोरियोग्राफर होता है। आए बड़े पढ़े लिखे नवाब। भाई साहब बात तो सुनिए। छड्डो जी, जो सुनना। अरे भाई साहब रुकिए तो भाई साहब। मनोज, और सुनिया नहीं तू, है? चल बैठा क्या कर रहा? बहुत उम्मीदें थी मनोज से। निकाल ले पुत्र, अंदर मत रख, समझ जाइए होना। आज तक कभी बाबा जी ने मेरे लिए बुरा चाहा है जो आज चाहेंगे? और आज जो हुआ उसमें भी तो कोई ना कोई भलाई होगी मेरी, है ना? और जब पापा जी और बाबा जी मेरे साथ हैं, तो कभी कुछ बुरा हो सकता है मेरे साथ? घबरा कब कर।